अस्सलाम वालेकुम यार। आज मैंने घर जाना था और काफ़ी खुश हूँ। मैंने जल्दी आज सुबह जल्दी उठा हूँ क्योंकि पहले मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। आज जल्दी उठ के मैंने तैयारी कर ली है और अपना जितना भी सामान था मैंने सारा सामान जो है वो पैक कर लिया और अपने सामान को जो है छोटे बैग में डाल दिया है, क्योंकि ये बैग मैंने छोटा साथ ले जाना है और बड़ा बैग जो है उसको साथ नहीं ले जाना, वो इधर रहेगा। और बाकी जो मतलब कपड़े साफ़ थे उनको मैंने कहा इधर खड़े कर दिए काउंटी के ऊपर और सारी तैयारी कर ली। और अब मैं हैदर भाई का वेट कर रहा हूँ कि हैदर भाई आए, क्योंकि अभी वो हॉस्टल में था, उसकी आज क्लास नहीं थी। मैंने कहा चलो उससे सलाम करके फिर जो है वो चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि इकबाल ने कैमरा ओपन किया हुआ है, वो जल्दी उसने जाकर अपने आप को कंबल में लपेट लिया। वो क्योंकि कैमरे के सामने आना बिल्कुल पसंद नहीं करता था और बहुत कैमरे के सामने आना उसके लिए बहुत मुसीबत थी। जैसे कोई सांप से डरता है वो कैमरे से ऐसे डर रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, आ जाओ। लेकिन उसने जाते जाते मुझे कहा कि यार जब आप ये वीडियो बनाओ तो मुझे लाजमी सेंड करना कि आपने किस तरह मेरे ऊपर वॉइस ओवर किया। मैंने कहा ठीक है आपको सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं है। और फिर एक लाइक का निशान मार दिया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और हैदर भाई को सलाम करने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो बाहर बड़ी धूप होती है, बड़ा मज़ा आता है बाहर। और मैं सामने शीशे के ऊपर मेरी नज़र पड़ती है। मैं कहता हूँ यार अपने आप को एक दफ़ा शीशे में दिखाऊँ। कैमरे के सामने जब मैं शीशा करता हूँ तो शीशा बहुत गंदा होता है, वो कैमरे के सामने मेरी तस्वीर सही नज़र नहीं आ रही थी। मैं फिर कहता हूँ छोड़ो यार चलते हैं और आगे जाता हूँ। मैंने क्योंकि पॉइंट लेना था और बहुत जल्दी थी मुझे। और जैसे मैं गेट से निकलता हूँ तो मेरी नज़र सामने पॉइंट पर पड़ती है, तो जो पॉइंट जा रहा होता है मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। मैं कहता हूँ यार जल्दी जाना था। लेकिन मैं इधर खड़ा होकर पॉइंट अपना रिक्शे का वेट कर रहा हूँ या पॉइंट का कोई चीज़ आ जाए। जो चीज़ पहले आनी थी मैंने उसके ऊपर बैठना था। फाइनली पहले रिक्शा आया, मेरे 50 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है 50 रुपये भर के अब तो लाजमी लारी अड्डे पे जाना है और इसी रिक्शे पे जाना है। लेकिन जैसे रिक्शे के ऊपर बैठना हूँ चंद मीटर आगे चलते हैं तो पीछे एक दूसरा पॉइंट आ जाता है, तो मेरे पाँव तले ज़मीन पहले नहीं होती, फिर रिक्शा भी मेरे पाँव तले से निकलने लग जाता है कि यार मेरा 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लेकिन फाइनली अल्लाह अल्लाह करते हैं मैं 50 रुपये का नुकसान बर्दाश्त करता हूँ और आगे चलता हूँ। मैंने कहा चलो आज आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो ओल्ड कैंपस का गेट है वो भी दिखा दूँ। ओल्ड कैंपस का जो गेट है वो बड़ा वीआईपी खूबसूरत लगता है। और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये यूनिवर्सिटी चौक, और इसके सामने जो है ये गेट जो नज़र आ रहा है ये है ओल्ड कैंपस का गेट। तो मैंने इसका थोड़ा जूम किया और आगे बस आगे फिर जूम किया, वो मज़ा नहीं आया। लेकिन चलो मैंने कहा कोई बात नहीं आगे चलते हैं। मैंने कहा आपको चिड़ियाघर के बाहर का व्यू भी दिखा दूँ थोड़ा बहुत। ये देखें ये चिड़ियाघर का व्यू है और बाहर शेर मेर हाथी वगैरह, बाहर तो हाथी है लेकिन इसके अंदर मैंने देखा मुझे कहीं हाथी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बाहर से व्यूवर्स को दिखा देता हूँ हाथी। लेकिन कुछ सफ़र चलने के बाद रिक्शा मुझे लारी अड्डे पे उतार देता है, मैं अपनी टिकट ले लेता हूँ और फाइनली मैं अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता हूँ। मुझे नींद आ रही होती है, मैं कहता हूँ यार सो जाऊँ, लेकिन मुझे जब आंखें बंद करता हूँ फिर मेरी अचानक नींद खुल जाती है, क्योंकि अभी 10 मिनट गाड़ी को लेट होती है। मैं कहता हूँ कोई चीज़ खाने के लिए ले लूँ लेकिन गाड़ी बंद होती है। मैं कहता हूँ फिर चलो छोड़, मुल्तान जाके कुछ चीज़ खा लूँगा। और मैं कहता हूँ जब गाड़ी चलती है मैंने कहा चलो बाहर का व्यू थोड़ा बहुत दिखा दूँ आपको लारी अड्डे का। ये था व्यू कुछ लारी अड्डे का। देखें सारी गाड़ियाँ भी ठहरी हुई थी न्याजी एक्सप्रेस की। मैं भी न्याजी एक्सप्रेस की गाड़ी के ऊपर बैठ गया था और जिसने मुल्तान आना था, मुल्तान आने के लिए इसने 350 रुपये का किराया लिया और मुल्तान फैमिली में आ गया हूँ। अब मुल्तान इसने मुझे उतार दिया और मैं जहाँ से मैंने कहा चलो जल्दी जाता हूँ अपने मतलब वैगन टर्मिनल है वहाँ पर, क्योंकि आगे हमारे इलाके में जो है वो गांव में वैगन जाती हैं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती। मैंने कहा उसके ऊपर जाता हूँ। फाइनली जब मैं जाता हूँ वैगन के ऊपर, वैगन एक जा चुकी होती है, दूसरी दिन जाना होता है 1 घंटा बाद। मैं बैठ जाता हूँ, वेट करता रहता हूँ। काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर अचानक गाड़ी वाला कहता है आ जाओ बैठ जाओ। मैं जल्दी जाकर फ्रंट पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले आया था, फ्रंट वाली सीट पर मैं बुक कर लेता हूँ। और इधर बैठे मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी उसने गाड़ी नहीं चलाई होती, वो कहता है बस 10 मिनट बाद चलाऊंगा। लेकिन मैं फिर सोच के बैठता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। फिर अचानक गाड़ी चल पड़ती है और यहाँ से लारी अड्डे मतलब इनके विहाड़ी चौक से निकलते तकरीबन इसने आधा घंटा लगा दिया होता है। और वहाँ से हमें मुल्तान मुल्तान भावलपुर से मुल्तान आते आते तकरीबन 1.5 घंटा लगा था। लेकिन मुझे लगता है ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने वाली है। और फाइनली अल्लाह अल्लाह करते हैं हम आगे निकलते हैं। आगे मैंने कहा आपको मेट्रो स्टेशन का एक स्टेशन दिखा दूं जहाँ से मेट्रो शुरू होती है चलना। ये देखें ये मेट्रो जा रही है। मैंने कहा चलो इसका व्यू भी अंदर आ जाए। ये बड़ी कमाल की जगह थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन क्योंकि मैं गाड़ी के ऊपर बैठा था इसका ज़्यादा सीन नहीं ले सका। यार मुल्तान से जो रोड हमारे घर की तरफ जाता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन गाड़ी वाला ऐसा ऐसा इसको ले जाता है। और हमारी गाड़ी को जो है आगे पुलिस वालों ने रोक लिया था और उन्होंने चालान कर दिया था, और चालान किया था 2700 रुपये का। तो खैर वो गाड़ी वाले पे करते हैं और ऐसा ऐसा हम ले जाते हैं। जैसे ही आगे जाते हैं पुलिस वालों की मैं थोड़ी सी एक वीडियो बना लेता हूँ। मैंने कहा चलो इनकी वीडियो भी आ जाए। ये देखें ये ठहरे हुए हैं, ये गाड़ियाँ यहाँ रोक लेते हैं, तो इन्होंने चालान काट दिया था। फाइनली मैं घर पहुँच गया था, अपने अड्डे पर पहुँच गया था। वहाँ जाफिर भाई को कॉल करता हूँ, वो लेने आ जाते हैं। तो जाफिर भाई लेने आए हैं और अभी हम घर जा रहे हैं। तो मैं व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।